हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा भी सिलेक्शन टीआरई 3.2 में पीआरटी में हुआ है और मैंने अपनी खुद की काउंसलिंग कराई थी। और इस टाइम पे बेसिकली री काउंसलिंग चल रही है इन द सेंस कि सभी कैंडिडेट्स की बेसिकली पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। पूरा क्या प्रोसेस है वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। एक एक चीज को मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो आज से बेसिकली डीवी स्टार्ट है और आज बेसिकली डीवी है प्रधान शिक्षक 1 to 5 का। कल बेसिकली डीवी है 1 to 5, 6 to 8 का। और उसके बाद 20 मार्च को बेसिकली डीवी है आपका बेसिकली 9 से लेकर के 12 तक की, यानी कि 9, 10 और 11, 12 टीजीटी पीजीटी। क्या प्रोसेस है पूरा, उसके एक एक चीज को डिटेल समझाऊंगा, एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा कि ताकि आपको एक भी तरह से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। बेसिकली प्रोसेस की बात करो तो आपको सबसे पहले आपको एक मैसेज प्राप्त हुआ होगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस टाइप का एक मैसेज आया होगा बेसिकली। और वो मैसेज आपको बताएगा कि आपका बेसिकली जो जिला था उस जिला में आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट में आपको डीआरसीसी में या फिर डीईओ ऑफिस में आपको जाना है। बेसिकली स्थान के बारे में आपको बताया गया होगा, टाइम भी बताया गया होगा कि इस स्लॉट में, कि हम लोग के टाइम पे उस टाइम पे 4 स्लॉट थे, तो उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको पहुंचना था। पिछली बार की बात करो तो स्लॉट वगैरह नहीं बनाए गए थे, इस बार स्लॉट इसलिए बनाए गए ताकि कैंडिडेट इकट्ठा पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर आपको डेट दी गई 19 मार्च को आप उनको नहीं पता कि सुबह होना कि शाम को होना, तो इकट्ठा कैंडिडेट पहुंच जाते हैं तो काफी भीड़ हो जाती है, तो दिक्कत होती है उन लोग जो बेसिकली वहां कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस बार से क्या किया कि एक स्लॉट बना दिया गया ताकि ऐसे कैंडिडेट को भी कहीं ना कहीं सुविधा है कि हाँ मेरे को 9 बजे से 10:30 बजे तक पहुंचना है, या इस टाइम से इस टाइम तक पहुंचना है। तो ये एक चीजें होती है। अब आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट मिले आप उस डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच जाइएगा, उस डीआरसीसी में पहुंच जाइएगा। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचते तो क्या प्रोसेस है उसके लिए। जो भी आपका टाइमिंग है उससे आप पहले ही प्रयास करें कि आसानी से उससे पहले ही पहुंच जाएगा डीआरसीसी में। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसे होंगी जिनके बच्चे होंगे साथ में, या फिर लड़कियां होंगी वो अपने पेरेंट्स को साथ में ले गई होंगी, क्योंकि अदर स्टेट से अगर होंगे आप, या फिर बहुत सारे लोग होंगे मेल कैंडिडेट्स होते हैं तो अपने साथ में किसी न किसी को ले जाते हैं। तो अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर डीआरसीसी के अंदर आप ले जा सकते हो। अब इस स्क्रीन पे देख रहे हो इस फोटो को, ऐसे टाइप का एक हॉल होता है, हॉल में आप जाकर के आराम से बैठ जाते हो। फिर वहां पे काउंटर वाइज होता है, काउंटर बना होता है, लेकिन जब एंट्री मारोगे गेट से ही, तो वहां पे आप देखोगे बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किया था, कि आपको बस आप नॉर्मल तरीके से एंट्री कर लेते हैं। अब वहां पे एक लिफ्ट लगी होती है पूरी, कि हाँ इस कैंडिडेट्स का इस स्लॉट में है और इस काउंटर पे होना है। आप वहां से आसानी तरीके से देख सकते हो कि मेरा किस स्लॉट में, बाकी आपको मैसेज के थ्रू बताया गया कि आपको किस स्लॉट में, लेकिन फिर भी आप वहां से एक बार देख सकते हो। उसका बाद आप आसानी तरीके से बैठे रहो अंदर हॉल पे ही। जब भी आपका नंबर आएगा, क्योंकि हम लोग के बेसिकली डीआरसीसी में क्या हो रहा था कि काफी बच्चे थे, क्योंकि उस दिन लगभग मुझे लग रहा 300 लोगों को होना था 4-5 स्लॉट में। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि स्लॉट वाइज नाम पुकार रहे थे। स्लॉट 1 आप पता करते रहो कि यार कौन सा स्लॉट चल रहा है, 1 चल रहा है कि मेरा 2 पे है या मेरा 3 पे। मेरा बेसिकली तीसरे स्लॉट पे था, 12 से 1:30 का टाइमिंग थी। तो वहां पे इस हिसाब से चीजें हो रही थी। अब पता करते रहो तो आप, मेरा बेसिकली 1 बजे तक पूरी डीवी कंप्लीट हो गई थी। आपका नाम पुकारा जाएगा तो आप जाकर के वहां पे पहुंचोगे, तब देखोगे। उसके बाद फिर वो लोग जो नाम पुकार रहे होंगे जहाँ पे, वो लोग क्या करेंगे, आपकी फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। फोटो मैच की जाती है, आपको एग्जामिनेशन फोटो और रियल फोटो जो आप तुरंत क्लिक करेंगे उसको फोटो की जाती है। फिर आपको एक दूसरे काउंटर वो लोग भेजेंगे, दूसरी जगह पे, वहीं पे डीआरसीसी में ही पास में दूसरे सर बैठे होंगे, उनके पास आपको भेजा जाएगा। वहां पे वो लोग थंब वेरिफिकेशन करते हैं। थंब वेरिफिकेशन करने के बाद बेसिकली आपको फिर आपके काउंटर पे भेजा जाएगा, जो काउंटर आपको अलॉट होगा, यानी काउंटर नंबर 2, 3, 4, 1 इस हिसाब से। अब फाइल क्या क्या बनानी वो भी आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखने आपको। वहां पे आप काउंटर पहुंचोगे, आपको एक फाइल लेनी होती है। फाइल हम लोग के टाइम पे बेसिकली जो एक ऐसे करके फोल्ड करके आती, बांध देते धागा, इस टाइप के कैंडिडेट्स ने फाइल ले रखी थी। फाइल में बेसिकली आप जो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होगे, इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। इन द सेंस कि सभी डॉक्यूमेंट्स जो बेसिकली आपके, जो भी लोग वो लोग में इंपॉर्टेंट तरीके जो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं वो चेक करते हैं आपका, जो आपके वाटर मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स को वो लोग भी देखते हैं, उसको रखते हैं। एक फाइल आपकी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, वो उसको लेंगे आप किसी के से। और एक फाइल आपकी होगी बेसिकली नॉर्मल वाली, जो आपने जीरोक्स वाली कॉपी उसको लेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है अपना एडमिट कार्ड, आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, आपका एडमिट कार्ड के बाद आपका जो बेसिकली स्लॉट वगैरह उसको उसको इसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है ओवरऑल सबको लगा देना, इन द सेंस कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का आपका डिग्री, डीएलएड की फर्स्ट सेकंड फोर्थ चारों सेमेस्टर, या फिर बीएड है तो बीएड का चारों सेमेस्टर, और फिर डिग्री उसकी लगा देनी है। फिर आपका बेसिकली सीटेट का लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वाटर मार्क्स वाले पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा देना, आधार वगैरह लगा देना है। सीरियल क्या रखना है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, एक मैंने वो लगा रखा है। इस हिसाब चेकलिस्ट है बेसिकली, इस चेकलिस्ट के हिसाब से आपको सीरियल में लगा देना है।
और इस चेकलिस्ट को आपको ऊपर सबसे ऊपर लगा देना है। फिर इस फाइल के बाद कंप्लीट, अब जो बेसिकली फाइल आपकी होती है, फाइल में बेसिकली आपको ऊपर साइड, अब ये अगर मान लो ये सपोज एक फाइल है, तो फाइल में ऊपर साइड एक आपको डीआरसीसी के बाहर एक छोटी सी स्लिप टाइप की खरीदना पड़ता है। हम लोगों ने खरीद लिया था, छोटी सी, तो 5 रुपए 4 रुपए दे देते वो लोग। तो उसमें लिखना होता है नाम मेरा ये है, उसके बाद उसमें कुछ डेटा होते हैं, नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, सिलेक्शन किस में हुआ, इस तरह चीजें वहां पे नॉर्मल चीजें भर कर देनी होती है। क्योंकि जब फाइल में लग जाती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की फाइल होती है, तो वो लोग को भी आराम होता है इस चीज को लेकर के, हाँ कि किस कैंडिडेट की फाइल लॉन्ग टाइम तक रखी रहती है डीआरसीसी वगैरह में, तो इससे उन लोग को भी आराम होता है, तो वो लोग इस तरह से चीजें लगवाते हैं। वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड कर दोगे तो वो सर आपके सामने खड़े खड़े आपका डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज मैच करेंगे, आपकी स्पेलिंग वगैरह पूरी मैच करेंगे। उनका पूरा फोकस होता है जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था फॉर्म फिलअप के टाइम पे, उस फॉर्म फिलअप किए गए डॉक्यूमेंट से आपकी स्पेलिंग, नेम, एक एक चीज मैच कर रहा है फिर नहीं। कुछ स्पेलिंग एरर होती है, खासकर लड़कियों में मैंने देखा, लड़कियों में क्या होता है बेसिकली कि महिलाओं में कुमारी लगा हुआ, खासकर यूपी की जो भी गर्ल्स हाई स्कूल इंटर उन्होंने कर रखा है, तो उनमें अपने से वो लोग कुमारी लगा देते हैं। फिर आगे चल के वो कुमारी हट जाता है, तो फिर वो लोग इस चीज को लेकर के अपोज करते हैं कि आप इसमें कुमारी लगा, इसमें क्यों नहीं लगा। इस चीज को लेकर भी वो लोग कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स उन लोगों से बनवाया जाता है कि आप इसकी बेसिकली एक तहसील लेवल पर एफडीएम अधिकारी से आप हलफनामा बनवा के दीजिए। तो इस तरह की सिर्फ चीजें की गई हैं। तो ये थी बेसिकली ओवरऑल। फिर भी उसके बाद आपका वहां पर जब वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल होगी आपकी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आप इसको ले जाओ। और आपको उसके बाद जो आपने फाइल बना रखा होगा जिराक्स वाले, उसको वो लोग अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जब आप जिराक्स कॉपी उनको प्रोवाइड करिएगा, तो उसके पहले सबसे सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने साइन करने होते हैं। स्वप्रमाणित लिख के, स्वप्रमाणित अपना नाम लिख देना है कि रजत कुमार, दिनेश कुमार, महेश सिंह, लड़कियां हैं, कुछ भी जो भी आपका नाम, उसको लिख देना है, या फिर साइन करते हो तो साइन कर देना है, एक स्वप्रमाणित के रूप में हो जाता है। ओवरऑल सभी फॉर्म जो आपने फॉर्म फिलअप कर रखा ना, मैंने स्किप कर दिया बताना, फॉर्म फिलअप करते समय इसको भी जीरोक्स कॉपी आपको लगती है, उसको भी लेके जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग से आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड मत भूलिए, क्योंकि जब आप जैसे आप सबसे पहले आपका जहाँ पे नाम अनाउंस होगा, वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही देखते हैं, उसी के बेस पर वो लोग उन चीजों को वेरीफाई करते हैं, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ओवरऑल मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, प्रोसेस बता दिया। जब आपका पूरा वो लोग डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद ओरिजिनल फाइल आपको प्रोवाइड कर देते हैं और जीरोक्स वाली कॉपी वो लोग रख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको बोलते हैं कि थोड़ी देर वेट करो, आपको हम एक रिसीविंग काउंसलिंग की एक रिसीविंग कॉपी मिलती है, उसको प्रोवाइड करते हैं। वहां पे 2 ऑफिसर्स के साइन होते हैं और आप एक जगह आपका भी साइन होता है, कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है, उसको रख लेते हैं। फिर रिसीविंग को लेकर के आपने सीधे चले आइए घर। हो सकता है कि इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग को 9 मार्च को बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया गया, तो हो सकता है आपने डीआरसीसी वगैरह में जहां भी आपके हो, उसी जिला में आप पता करिए डीआरसी में, हो सकता है आपको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर किया जा चुका है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स के डीवी हो रहे, उन लोग को तुरंत ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप पता करिएगा, शायद अगर प्रोवाइड कर तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि सुनने को ये भी मिल रहा है कि जो बेसिकली जिनका पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका उनको, और जिन लोगों को फिर डाउटफुल कैटेगरी में थे या फिर रीकाउंसलिंग में है, उन लोगों को एक साथ बेसिकली ट्रेनिंग कराई जाएगा और एक साथ ज्वाइनिंग स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस हिसाब से चीजों कर लीजिएगा। अगर नहीं ज्वाइनिंग लेटर देते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप अपना अपने चले आइएगा डिस्ट्रिक्ट अपने घर वगैरह। बस यही पूरा ओवरऑल प्रोसेस है। कोई डरने का सीन नहीं है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। और माता रानी करेगी पूरा आपका पूरे चीजें आपकी बहुत अच्छी तरीके से जाए, बेसिकली डीबी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, और कोई भी डाउटफुल वाला सीन ना हो जिससे आपको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपको फिर से प्रॉब्लम फेस करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जिसकी बेसिकली डीबी स्टार्टिंग टाइम पे थी और फिर से उनका किसी भी कारणवश थोड़ी सी एरर हुई, उन लोगों को डाल दिया गया डाउटफुल कैटेगरी में, और जैसे डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया तो उनको फिर से इस टाइप पे जाना पड़ रहा है। ये भी समस्या आपके पास हो सकती है। तो इन चीजों से पूरी चीजों को करके रखे। एक और सतर्कता, अपने ये पर्सनल व्यू है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब वो लोग चेक कर रहे हों, अपना दिमाग मत लगाइएगा। अपना दिमाग का मतलब कि अब उनको बताओ कि सर देखिए इसमें ये है, इसमें ये लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उनके दिमाग में जबरदस्ती वो मत डालिएगा जिससे कि वो लोग डाउटफुल करेक्ट तुरंत डाउटफुल करेक्ट डाल देते हैं। आप उनको, आपका काम है उनको फाइल आपने प्रोवाइड कर दिया, अब उनका काम है कि वो लोग उसको चेक करें। कैसे चेक करते हैं, वो कुछ बोले कि देखो यार इसमें आपका ये स्पेलिंग और इसमें ये आपका इसका क्या, इसको लेकर क्या कहते हो, तो आप बताओ कि सर देखिए ये इसको इसका इस तरह, तो अपने आप तब स्पष्टीकरण दो। अदरवाइज अपना बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, अपनी तरीके से कोई भी स्पष्टीकरण देने का प्रयास बिल्कुल मत करना। बेसिकली मैंने यही किया था, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा दिमाग वाले बनते, तो उनका डाउटफुल करेक्ट तुरंत वो डाल दिए थे। वो लोग अपने बता रहे सर देखिए इसमें ये और इसमें ये है और इसको दिक्कत तो नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चेक करना होता है, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो वो लोग फिर तुरंत सही कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, पलट देते हैं कि हाँ चलो सही है इसका, और करेक्ट कर देते हैं डीबी। इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा ज्यादा, इन तरीके से चीजों को करना है।
बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।